औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे दिन के बारे में, एक ऐसे स्पेशल घड़ी के बारे में बताऊंगी जो लोग कहते हैं कि हमारी अर्जेंट हाजात है लेकिन वो पूरी नहीं होती। कोई ऐसा अर्जेंट अमल बता दे कि कल हमारा काम हो, आज हम उस काम के लिए दुआ करें और वो चंद सेकंडों या लम्हों में ही कबूल हो जाए। तो अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसे निज़ाम से, एक ऐसे कुदरत से नवाजा हुआ है कि वो घड़ी हर हफ्ते हमारे पास आती है और महीने में 4 मरतबा आती है। ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हदीस का मफ़हूम है कि जुम्मे के दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें जब अगर तुम जो भी तुम्हारे मुंह से निकलेगा वो कबूल होगा, और वो घड़ी असर और मगरिब के दरमियान है। जो लोग चाहते हैं कि उनकी दुआएं कबूल की जाए तो 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी। एक तहज्जुद का तरीका है, वो भी अपना सकते हैं। एक असर की नमाज का तरीका है, वो भी आप अपना सकते हैं। लेकिन जुम्मे के दिन ऐसा क्या है कि जुम्मे के दिन ही हमें इबादत ज़्यादा करनी चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना चाहिए। क्या स्पेशलिटी है जो कि और दिनों में नहीं है? तो अगर हम जुम्मे के दिन को देखें तो हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसी दिन पैदा किया गया था, इसी दिन जन्नत में दाखिल किया गया था, इसी दिन जन्नत से निकाला गया था और क़यामत भी इसी दिन कायम होगी। लिहाजा जो स्पेशलिटी है, यानी कि ये भी फरमाया गया है कि जुम्मे का दिन हमारे लिए ईद का दिन है। गोया कि हमारे हर हफ्ते ईद होती है, त्यौहार मनाया जाता है। अगर हम और दिनों के कंपैरिजन में देखें तो जुम्मे के दिन हम नहाए धोया भी जाता है, गुस्ल भी करते हैं, साफ़ कपड़े अगर नए कपड़े अवेलेबल हो तो भी करते हैं। नमाज जुम्मा बाजमात वो लोग भी अदा करते हैं जो सारा हफ्ता या महीना सुस्ती का शिकार रहते हैं। तो ये अल्लाह का ख़ास करम है कि जुम्मे के दिन से हमें नवाजा गया है। प्लस सूरह कहफ की फजीलत भी है, जो एक जुम्मे और दूसरे जुम्मे मतलब सूरह कहफ की रिसाइट करता है, दज्जाल के फितने से भी वो महफूज रहेगा। और इन दोनों जुम्मे के दरमियान उस बंदे के लिए ऐसे नूर रोशन किया जाता है, गोए ऐसे नूर कभी आपने देखा ही नहीं होगा। दुआ की कबूलियत पर बात कर लेते हैं, कौन सी घड़ी में कौन सा अमल आपने अपनाना है। पहले जुमेरात का दिन जब आप मगरिब की नमाज़ पढ़ लेते हैं तब से आपने दरूद शरीफ का अहतमाम करना है, क्योंकि जुम्मे की रात शुरू हो जाती है मगरिब की नमाज के बाद पढ़ने के बाद। तो जितना ज़्यादा हो सके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजें, उनको तोहफ़ा करें और अपनी दुआएं अल्लाह ताला से मंगवाएं। उसके बाद जुम्मे के दिन आपने फ़जर की नमाज से 1 या 1.5 घंटा पहले उठना है। आपने 2 रकात नवाफिल अदा करने हैं तहज्जुद के। उसके बाद 1000 मरतबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और उसके बाद 100 मरतबा कोई भी आप शॉर्ट दरूद पढ़ सकते हैं। अगर दरूद इब्राहिमी पढ़ना है तो 100 मरतबा पढ़ लें। 1 मरतबा सूरह यासीन के बाद जो भी आपकी दुआ होगी वो अल्लाह के बारगाह में आपने पेश कर देना है और नमाज फ़जर अदा करनी है। उसके बाद जो भी आपका मामूल का काम है वो कर ले। नमाज जब आप फ्री हो जाए नमाज जुम्मा से, जो भी आपके वज़ाइफ हैं, डेली अस्कार है, इस्तग़फ़ार है, दरूद शरीफ है, इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ आपने जुम्मे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइट करना है। उसके बाद जब आप असर की नमाज़ पढ़ लेते हैं तो फ़जूल गोई से आपने परहेज़ करना है। जितना हो सके आयत करीमा का विर्द करें। मगरिब की नमाज से 15 मिनट पहले तक असर की नमाज़ पढ़ के मगरिब की नमाज के 15 मिनट पहले तक आयत करीमा पढ़नी है। जब 15 या 20 मिनट रह जाए मगरिब की नमाज को तो अल्लाह के हुजूर खड़े होकर गिड़गिड़ा कर जो भी आपकी हाजत है आपने उसके लिए दुआ मांगनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जुम्मा जब आएगा तो आपकी जो हाजत होगी वो पहले ही कबूल कर दी जाएगी। अल्लाह ताला आपको नवाज चुका होगा। अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर सारी दुआएं करें। हमारे लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, आबा व अजदाद के लिए जो लोग मर चुके हैं, अपनी ज़ात तक दुआएं ना रखिएगा। याद रखिए कि अगर आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो आपको अपने लिए हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं रहती। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो पहले अपने आप पर, अपने किरदार पर नज़र डालिए कि कहीं आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, जाने अनजाने में कोई गुनाह ऐसे सरजद तो नहीं हुआ आपसे जो आपके और आपके दुआओं के दरमियान रुकावट बन रही है। जितना हो सके अपने रब को राज़ी रखें, जितना हो सके अपने अल्लाह से दोस्ती लगाए, क्योंकि जब अल्लाह दोस्त बनता है, अल्लाह वली बनता है, मददगार बनता है, तो आपको किसी दोस्त, किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती।
زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگے. نمک گھر میں ختم ہو چکا ہے، جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، کوئی سوئی یا داغا نہیں مل رہا. صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے، بے شک وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال. مجھے میری فیملی کی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.